जब सामने लाशें हों, रिश्तेदारों की चीखें हों और माइक हाथ में हो, तब अंदाजा होता है कि रिपोर्टिंग कितनी मुश्किल होती है। आज कुछ ऐसे ही वाकये को रिपोर्ट करने पहुंचा। आगे क्या हुआ जानिए मेरे वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सामा इकबाल। जैसे कि आप जानते होंगे, कल इस्लामाबाद में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें 8 लोग जाँ भाग हो गए थे। आज उस पर रिपोर्ट करने जाना था, तो मैं सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर कुछ देर लॉन में आ गया। जहन को सुकून दिया और जय वकुआ की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हमेशा की तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जैम थी। इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस इस्लामाबाद पुलिस अगर मुकम्मल तौर पर ड्यूटी दे तो इस रश से बचा जा सकता है। टिकटॉक से निकलकर अमली काम करना बहुत जरूरी है। खैर, एक्सप्रेसवे पर रश था तो मैं सर्विस रोड से निकला। बेलाखिर रश क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा। इस्लामाबाद G72 में अफसोसनाक वाकया पेश आया था तो उसे कवर करने वहां पहुंचा। अभी पहुंचा ही था कि मेरे सामने 2 मैयतें लाई गई जो सगे भाइयों की थी और कल वाले धमाके में इनकी मौत वाकई हो गई थी। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा करनी थी। ऐसे मौके पर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रिपोर्टर को अपने जज्बात पर काबू पाकर हकाइक से आगाह करना पड़ता है। तो मैंने भी चैनल के लिए रिपोर्टिंग शुरू कर दी। माइक हाथ में पकड़ा और जो वाकया आंखों के सामने था उसकी मंजरकशी करने लगा। जो भी जज्बात थे वो कैमरे के सामने नहीं ला सकता था। पीछे से लवाहिकीन की चीखें कानों में गूंज रही थी। गैस लीकेज की वजह से इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया था तो हम सबको भी एहतियात करने की जरूरत है। खैर, आखिरी रसूमात कवर करने के बाद वहां से रवाना हो गया। दिल थोड़ा बोझल था तो सोचा चाय पी लूं, तो उस्मान खान से राब्ता किया और चाय पीने बैठ गया। कुछ देर बाद याद आया कि आज तो पार्लियामेंट का सेशन भी और पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी चल रहा है, तो मैं फौरन पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर MNAs की आमद का सिलसिला जारी था और रिपोर्टर्स उनका सॉर्ट करने में मसरूफ थे। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है शेर अफजल मरवत। खैर, पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी की तरफ बढ़ा। जैसे ही कमेटी रूम के बाहर पहुंचा तो देखा कि हमारे रिपोर्टर्स तो पहले से ही तैयार खड़े हैं। हैदर शिराजी और टीका खान सानी ने आज मैचिंग की हुई है। खैर, कुछ ही देर में पीटीआई MNAs बाहर आ गए तो उनसे पार्लिमानी कमेटी का हवाल पूछने लगे। पीटीआई MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कमेटियों का हाल छोड़कर मेरा ही हाल अहवाल पूछ लिया। कुछ देर में पार्लियामेंटेरियन असेंबली हॉल में पहुंच गए और मैं बाहर आया तो शानदाना गुलजार शॉट दे रही थी। उन्हें वहीं छोड़ा और प्रेस गैलरी में पहुंच गया। ये है कौमी असेंबली का ऐवान जहां सारे MNAs बैठते हैं। इसी ऐवान से कवानीन बनाए जाते हैं। आज ऐवान खाली इसलिए है क्योंकि शुरू ही में कोरम की निशानदेही हो गई थी। खैर, मैं उस्मान खान को कॉल कर रहा था और वो फोन पिक नहीं कर रहा था, तो जैसे ही मेरे सामने आया तो देखा कि वो कॉल पर मसरूफ था। खैर, उसे उधर ही छोड़ा और एहतशाम के साथ गुफ्तगू करने में मसरूफ हो गया। ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे रिपोर्टर्स पॉइंट ऑफ ऑर्डर करने के लिए खड़े हैं। जैसे ही सेशन खत्म होगा तो MNAs बारी बारी आएंगे, उनको ये काबू करेंगे और उनका सॉर्ट किया जाएगा जो चैनल्स की जीनत बनेगा। खैर, मैं थक गया था तो कुछ देर बैठ गया और हमारे एक दोस्त ने वीडियो बना ली। कुछ देर आराम करने के बाद सेशन खत्म हो गया और MNAs बाहर आना शुरू हो गए। तमाम पार्टी के MNAs बारी बारी बाहर आ रहे थे और रिपोर्टर्स उनका सॉर्ट करते रहे। मैं बिलाखिर थका हारा पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गया। दोस्तों, ये था आज का मेरा वीलॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कीमती राय से कमेंट में जरूर आगाह करें।